हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आखिरी हमले की पुकार और कांग्रेस का गुरेज। इसमें शक नहीं कि 1942 से 1945 के दौरान हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट तहरीक अपनी बाज गलतियों के सबब, जिनके तस्करे पहले किए जा चुके हैं, अवामुन्नास से काफी कुछ कटी हुई रही। लेकिन ये कैफियत देर पा साबित नहीं हुई। जैसा कि पार्टी का कयास था, जंग में ज्यादातर श्वेत और दीगर मेहनतकश आवाम की सजात और कुर्बानियों के सबब न सिर्फ फिस्ताई कुव्वतें नाबूद हुई, बल्कि खुद बरतानवी साम्राज्य इस कदर कमजोर हुआ कि नौ आबादियात पर कब्जा बनाए रखना इसके लिए मुश्किल हो गए। बरतानिया की सोच। यही वो दौर था जब बरतानिया की दो बड़ी पार्टियों यानी लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के माबैन साम्राज्य के मुस्तकबिल के ताल्लुक से बहस शुरू हुई। तब आखिरी जिक्र करके नेता चर्चिल ने लेबर वजीर आजम इटली पर साम्राज्य को नाबूद करने का इल्जाम लगाया और इटली ने इसकी तरदीद ये कहकर की कि वो साम्राज्य के मुफाद को महफूज रखने की कोशिश कर रहा है। आगे चलकर इटली ने अपने इस दावे की वजाहत भी की कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आजादी के वक्त बरतानिया के वजीर रहे इस शख्स ने 5 अक्टूबर 1950 को ब्रिटेन शहर में जो तकरीर की थी, वो इस दौर में बरतानिया के इरादे और इसके सोच को पूरी तरह वाज़ेह करती है। अपनी इस तकरीर में इटली ने बाज़ वाक़यात और अवामिल का हवाला देते हुए कहा था, इस तरह हमने ये बात बखूबी समझ ली कि इन दोनों जनूबी एशिया में कम्युनिज्म की बहुत तेज हवा चल रही है और इसी सबब हमने मुसालियत का तकाजा यही समझा कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका और बर्मा को आजादी देकर इनको कॉमनवेल्थ के कम्युनिस्ट मुखालिफ महाज में शामिल कर लिया जाए। इटली का हालात हाजरा का ये मुआजबा कोई गलत भी ना था। 1945 के वस्त से ही हिंदुस्तानी आवाम की मजमूई जहनियत एक शदीद उथल पुथल का शिकार होने लगी थी, जिसकी इब्तिदा आजाद हिंद फौज के सिपाहियों और जर्नलों पर चलाए जा रहे मुकदमे से हुई। ये वो दौर था जब मुल्क का कोना कोना हम सब की है एक आवाज, सैगल डलो शान आवाज की नारे से गूंज रहा था। इतना ही नहीं, बहुत सारे वतन परस्त एक खुशगवार इत्तेफाक के तौर पर इन 3 नामों में हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की जलवागिरी देख रहे थे और यही वो चीज थी जिससे साम्राज्य की खैर ख्वाह लर्जा थे। फितरी तौर पर इनकी कोशिश यही थी कि ये इत्तेहाद मजीद कवी ना हो, बल्कि बेहतर है मुंतशिर हो जाए, जो मज़कूरा मुकदमे के चलते हुए मुमकिन नहीं था। हालात इस कदर बिगड़ रहे थे कि जब लाल किले में वाक़या फौजी अदालत में ये मुकदमा चलाया जा रहा था, तो हर रोज किले के बाहर दसियों हजार की तादाद में लोग जमा होते थे और गम और गुस्से से लबरेज नारे लगाया करते थे। मगर लाल किला का मुकदमा हवा की चंद्रोही का सिर्फ एक मुजाहरा था और यही सबब था कि आजाद हिंद फौज के इन 3 जर्नलों के रिहा किए जाने के बाद आवामी एहतजाज की लहर पुष्ट ना हो सकी। फरवरी 1946 में शाही बहरिया में एक बगावत शुरू हुई, जिसकी हिमायत में कम्युनिस्ट पार्टी ने एक शानदार किरदार अदा किया। अगरचे ये बगावत दाएं बाजू के कांग्रेसी नेताओं की भरपूर यकीनी के सबब कामयाब ना हुई, मगर इसने साम्राज्य की एक चोरी हिला कर रख दी। जनूबी एशिया में साम्राज्य मुखालिफ हवा सचमुच बहुत तेज बह रही थी। आवामी जद्दोजहद की लहर, यही वो साम्राज्य मुखालिफ लहर थी जिसे मजीद कवी करने की गर्ज से कम्युनिस्ट पार्टी ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत सारी आवामी तहरीकों का आगाज किया। इस जंग में पार्टी की मरकजी कमेटी की एक करारदाद, जिसका उन्वान आखिरी हमला फाइनल असॉल्ट था, एक संग मील की हैसियत रखती है।
अगस्त 1946 में मंजूर की गई इस करारदाद में पार्टी ने असर हालात का जायजा लेने के बाद ये मुआवजा पेश किया था कि बरतानवी साम्राज्य अब इस हालत में नहीं रह गया है कि वो आवाम की जद्दोजहद को लाठी गोली के सहारे दबा सके। सबब यह था कि बगावत का रुझान बरतानवी फौज में कभी हो रहा था और हिंदुस्तानी फौज अब मजीद अपने हमवतनों के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार नहीं थे। वैसे कि शाही बहरिया की बगावत से जाहिर हो चुका था, इस बार इस पार्टी का कॉल था कि साम्राज्यी निजाम पर आखिरी हमला बोलने का वक्त आ चुका है और ये हमला तमाम वतन परस्तों के मजहब, जात पात और सियासी जमातों की हदबंदियों से ऊपर उठकर करना चाहिए। इस दौर के मुतालिक पार्टी का मुआवजा ये भी था कि आवामी जद्दोजहद की ये लहर जिस कदर आगे बढ़ेगी, मुल्क फिरका परस्ती के जहर से इसी कदर नजात पाएगा जो इन दिनों के हालात में भयानक से भयानक तर बनती जा रही थी। हाथ पीछे मुड़कर देखने पर पार्टी के मुआवजे की दुरुस्ती का बआसानी और बखूबी अंदाजा किया जा सकता है। अफसोस का मुकाम यह है कि एक ज़राई इनकलाब के इम्कानात से खाइफ कांग्रेस ने मुल्क की सबसे बड़ी जमात होते हुए भी अवामी जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार नहीं किया, बल्कि इसके बरअक्स इसने जहाँ भी मुमकिन हुआ अवामी जद्दोजहद को फलीता लगाने का ही काम अंजाम दिया। और यही सबब है कि कांग्रेस अपने तमाम नेक ख्वाहिशात के बावजूद मुल्क को तकसीम और फिरकाई फसादात की जद से नहीं बचा सकी। रहा सवाल मुस्लिम लीग का तो ऐसी किसी जद्दोजहद की तवक्को करना ही फुजूल था। पार्टी की इस आखिरी हमले की पुकार का नतीजा ये हुआ कि मुल्क भर में ख्वाह वो देसी रजवाड़े हों या बरतानवी हिंदुस्तान के सूबे हों, बहुत सारी ऐसी तहरीकें शुरू हुई जो मुल्क ही नहीं आलमी कम्युनिस्ट तहरीक की तारीख में एक शानदार मुकाम रखती हैं और आज भी याद की जाती हैं। पूरे मुल्क में पार्टी की क़यादत में महकमा डाक तार के मजदूरों और मुलाजमीन की तारीखी हड़ताल जो जून 1946 में शुरू हुई, आज तक इस महकमे की सबसे बड़ी हड़ताल गर्दानी जाती है। इसी तरह सनत के तमाम बड़े मरकजों में पार्टी के रहनुमाई में मजदूर तबके ने शानदार हड़तालें मुनक्किद की, जिनका ताल्लुक इनकी फौरी मांग से कम था और सियासी मुतालबों मसलन आज़ादी के मुतालबे, ट्रेड यूनियन हकूक और जमहूरी हकूक के मुतालबों और कांग्रेस से साम्राज्य पर आखिरी हमला बोलने के मुतालबे से ज्यादा थे। लाजमी तौर पर 1946 का साल शानदार और ताकतवर अवामी तहरीकों का साल रहा। ऐसी तहरीकों का जिनकी तरकीब का माखज पार्टी की अगस्त 1946 की करारदाद और आखिरी हमले की कार थी। खुशगवार तब्दीली, लेकिन इन तहरीकों के साथ एक सिफत और भी वाबस्ता थी जो हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट तहरीक में एक खुशगवार तब्दीली का मजहर थी। 1920 में कयाम के बाद पार्टी कोई 1.5 दहाइयों तक ज्यादातर मजदूर तबके तक महदूद रही। इस मैदान में इसने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, लेकिन अभी भी दूसरे तबकों में पार्टी का असर और रसूख बहुत कम था और ये एक बुनियादी कमजोरी के मुताबिक था। यही सबब था कि कांग्रेस सोशलिस्टों और कांग्रेस के बाएं बाजू मसलन नेहरू और सुभाष के साथ मिलकर पार्टी ने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन, कुल हिंद किसान सभा, कुल हिंद स्टूडेंट फेडरेशन और इप्टा जैसी तंजीमों की दाग बिल डालने की पेशकदमी की। इतना ही नहीं, दूसरों के जुल्म यकीनी के बरअक्स पार्टी का मुफाहमत से आरी जद्दोजहद का वतीरा इस रूप में बाहर आवर हुआ कि ये तंजीमें जल्द ही पार्टी मेंबरों की रहनुमाई में आ गई। इलामा अजी 1936 के बाद 10 वर्षों के अंदर ये भी बखूबी साबित हो गया कि किसानों, तलबा, मुसन्निफीन, मुलाजमीन और दीगर समाजी तबकों और जमातों के बीच पार्टी अपना काम किस हद तक आगे बढ़ा चुकी थी। हत्या के 1946 में पार्टी की क़यादत शुरू हुई तहरीकों में ज्यादातर किसान तबकों की तहरीकें थी। पार्टी की मज़कूरा करारदाद के जेर असर जो तहरीकें शुरू हुई, इनमें बंगाल की तिभागा तहरीक, तेलंगाना की हथियारबंद जद्दोजहद, त्रिपुरा में गण मुक्ति परिषद की क़यादत में कबायली आवाम की जद्दोजहद,
ट्रावनकोर रियासत की अवामी तहरीक, आसाम में सुरमा वादी की तहरीक, मशरकी पंजाब के पेप्सो के इलाके में आला मिल्कियत की इंसदाद की तहरीक, पंजाब की दीगर इलाकों में बेदखली, बेगार और लगान में इजाफे के खिलाफ चली तहरीक, मुत्तहदा सूबा यूपी में बेदखली के खिलाफ लगानदारों की तहरीक, बिहार की बकास्त तहरीक, बम्बई प्रेसिडेंसी में वर्ली कबायलियों की तहरीक, केरला में जमींदारों और पुलिस के इस्तेबदाद के खिलाफ फिलिप्सी की किसानों की तहरीक और ऐसी ही कई दीगर तहरीकें शामिल हैं। इन तमाम तहरीकों में किसान आवाम ने इतने बड़े पैमाने पर शिरकत की कि गैर मुल्की हुक्मरान ही नहीं, देसी जमींदारों और जागीरदार तबके और कौमी बुर्जुआ तबका भी हैरान सुसुद रह गया। क्लेमेंट इटली ने 5 अक्टूबर 1950 की तकरीर में कम्युनिज्म की जिस तेज हवा का हवाला दिया था, इसके अनासिर में इन्हीं तहरीकों की शमूलियत थी। गौरतलब पहलू, इन तमाम अवामी और किसान तहरीकों के मुतालिक 2 पहलू बिलखुसूस गौरतलब हैं। एक तो ये कि 1857 के बाद ये पहला मौका था जब किसान और लगानदार तबके, जो आमतौर पर समाजी और सियासी जमूत के लिए बदनाम रहे हैं, इतने बड़े और मुल्क गिर पैमाने पर मैदान जंग में उतरे। ये बात बरतानवी साम्राज्य और देसी इस्तेसालकार तबकों दोनों के लिए यकसा तौर पर खौफ और हरास का बाइस थी। इन तहरीकों का दूसरा पहलू ये था कि त्रिपुरा और बम्बई प्रेसिडेंसी के वर्ली कबायलियों जैसी मिसालें छोड़ दी, जहां भी एक से ज्यादा फिरकों के लोग आबाद थे, इन तहरीक में इन सब की यकसा शिरकत रही। बंगाल की तेभागा तहरीक में ये बात बिलखुसूस वजाहत के साथ नजर आती है कि वहां कलकत्ता की सड़कों पर जब फिरकाई दंगों के सबब कश्तों के पस्ते लगे रहे थे, तब देहातों में हिंदू और मुसलमान, बटाईदारों और लगानदार शाना बसाना जमींदारों के खिलाफ लड़ रहे थे, ख्वाह वो हिंदू हो या मुसलमान। फिर कदरे छोटे पैमाने पर यही बात पंजाब, पेप्सो, मुत्तहदा सूबा और बिहार में भी देखी गई। तेलंगाना में जहां हथियार बंद लड़ाई की धार निजाम हैदराबाद और इसके रजाकारों के खिलाफ रही, ये इस कदर हिंदू देशमुखों के यानी जमींदारों के खिलाफ भी थी, जो निजाम की हुकूमत की समाजी बुनियाद थी। जाहिर है पार्टी का ये मुहाजबा पूरी तरह दुरुस्त था कि एक जरिए इनकलाब की लड़ाई फिरका परस्ती को नाबूद करने का बेहतरीन हरबा बनेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस इस्तेसालकार तबके के मुफाद में न सिर्फ ये लड़ाई छिड़ने से गुरेजा रही, बल्कि ऐन इसी इनकलाब से खाइफ होकर इसने साम्राज्यशाही और लीग से मुफाहमत का रास्ता इख्तियार किया, जो तकसीम मुल्क का सबब बना। इस तरह मेहनतकश अवाम की यकजहती और मुल्क की सालमियत इस्तेसालकार तबकों के मुफाद की भीड़ चढ़ गई।